तो चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वित्त, योजना, गृह विभाग, सूचना विभाग, तो वही मुकेश अग्निहोत्री की बात करें डिप्टी सीएम हैं, उनको जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग, तो वहीं धनीराम शांडिल जो कि कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया। श्रम के साथ साथ रोजगार विभाग भी उन्हें दिया गया। तो वहीं रोहित ठाकुर को शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया। हर्षवर्धन चौहान को दिया गया उद्योग विभाग और साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है। अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सौंपा गया। जगत सिंह नेगी को राजस्व और हॉर्टिकल्चर विभाग सौंपा गया है। जनजाति विभाग विक्रम आदित्य सिंह को, तो वहीं पीडब्ल्यूडी और युवा एवं खेल विभाग सौंपा गया। चंद्र कुमार को कृषि विभाग, पशुपालन विभाग सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर। प्रदीप ठाकुर, ऐसे में जब विभाग सौंप दिए गए हैं तो दर्शकों को यह बताइए कि कांग्रेस की तरफ से जो आला कमान से भी ये निर्णय आए, बहुत मत्थापच्ची हुई इस विभागों के आवंटन को लेकर, क्या सर्वसम्मति से यह सब हुआ या फिर अंदर खाने कुछ कलह अभी भी बची है? बिल्कुल बसंत, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हालांकि देरी से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद अब मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो मिलने थे वो भी बंट चुके हैं। तो कह सकते हैं कि समय बेशक लंबा लगा, लेकिन जो पार्टी के भीतर अंदरूनी स्तर पर जो कलह रहती है या गतिरोध रहता है वो जरूर था मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी, और उसके बाद अब पोर्टफोलियो भी बन चुके हैं। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हम कह सकते हैं कि 1 महीना पूरे हो गए हैं सत्ता में आए हुए। तो ऐसे में अब 1 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार जिस तरह से हुआ 1 महीने में, और उसके साथ साथ अब पोर्टफोलियो बंट गए हैं, और अब हम कह सकते हैं कि जो 3 और मंत्री बनने हैं उसके लिए भी कशमकश कहीं ना कहीं चली है। लेकिन कुछ विभागों को लेकर जरूर कशमकश हुई है। अगर विक्रमादित्य सिंह को की बात करें तो उन्हें बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है। लोक निर्माण विभाग हिमाचल का बहुत बड़ा विभाग है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत सीनियर जो लीडर्स हैं उनको दिया जाता रहा है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा जताया गया, उसकी वजह ये थी कि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो वीरभद्र सिंह लेगेसी के नाम पर हम कह सकते हैं उनसे जुड़ी विरासत है, उसको संभाल रहे हैं। तो एक इस डिपार्टमेंट को देने की भी एक वजह यही रही कि कद जो है वो जितना बड़ा कद है हॉली लॉज फैमिली का वो उतना ही रहना चाहिए। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा 90% के करीब गांव में बसता है, सड़कें यहाँ की जीवनदायिनी है। तो ऐसे में लोगों के बीच कैसे कनेक्ट जो है वो बनाया जा सकता है, इसको लेकर जरूर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा सिंह परिवार उन्होंने कोशिश की कि बड़ा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, और यही वजह रही कि उनको लोक निर्माण विभाग दिया गया है। युवा है तो ऐसे में युवा सेवाएं खेल विभाग भी उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ बाकी जो मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल के सदस्य है उनको जो पोर्टफोलियो बंटे हैं उसमें भी कोशिश की गई है कि जिसका जैसा जैसा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनको डिपार्टमेंट दिया जाए। हालांकि शिमला में लग रहा था कि रोहित ठाकुर को बागवानी विभाग दिया जा सकता है, लेकिन उनको उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, ये डिपार्टमेंट और शिक्षा से जुड़े जो भी डिपार्टमेंट है वो इनको दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपने स्तर पर जो मुख्यमंत्री को भी लगा और पार्टी नेतृत्व को भी लगा कि हम किस तरह के डिपार्टमेंट दे सकते हैं। जगत सिंह नेगी को जनजातीय विकास मामले के साथ साथ उनके पास राजस्व जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया गया है, बागवानी भी उनको दिया गया है। तो 3 विभाग जगत नेगी के पास हैं। हालांकि डिप्टी सीएम को पहले ही डिपार्टमेंट जो है वो बंटे हैं, मुख्यमंत्री के पास भी पहले से ही डिपार्टमेंट है, और जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए डिपार्टमेंट उनको मुख्यमंत्री अपने पास रख रहे हैं, और कुछ डिपार्टमेंट जो सीपीएस हैं उनको दिए जाएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोशिश जो है वो हुई है। अब देखना ये होगा कि अब जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन चौहान सीनियर लीडर हैं, उनको उद्योग जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्री भी उनको बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर दी गई है। कर्नल धनीराम शांडिल वो इस बार मांग भी कर रहे थे कि कोई और अच्छा डिपार्टमेंट मिले जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि पूर्व में उनको सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग या सैनिक कल्याण मंत्रालय ही मिलते रहे हैं। इस बार उनको
स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा डिपार्टमेंट जो है इनको दिया गया है। सोलन जिला से ताल्लुक रखते हैं कर्नल धनीराम शांडिल। चौधरी चंद्र कुमार की बात करें, कृषि और पशुपालन जैसा महकमा उनको दिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण महकमा है। और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो संभावित है कि जो मुख्यमंत्री के पास विभाग होंगे उनमें से ही उनको दिए जाने हैं, क्योंकि ऊर्जा विभाग अभी तक नहीं बनता है, बड़ा विभाग है, आबकारी विभाग है, पर्यटन विभाग है, ये बड़े डिपार्टमेंट हैं जो अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं। तो जो अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा संभावना है कि उस दौरान ये डिपार्टमेंट जो है बाकी मंत्रियों को दिए जाएंगे। ठीक है प्रदीप ठाकुर, जब भी किसी राज्य में सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, ऐसे में आला कमान की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी ये प्रयास रहता है कि मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है, जिन जिन विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, उसके बाद अगर कुछ अंदर कलह होती है, कुछ अंदर खाने कलह देखने को मिलती है, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, इस बात पर भी हर पार्टी की नजर होती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कितने मंत्री पद जो हैं फिलहाल स्पेयर खाली रखे गए हैं, ताकि अगर ऐसी कोई अंतर कलह देखने को मिली तो उस पर काबू पाया जा सके? प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर 12 लोग कैबिनेट में होते हैं। हालांकि इस बार डिप्टी सीएम भी हैं, तो 10 लोग जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और ऐसे में अभी तक जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें 7 मंत्री बनाए गए हैं, यानी 3 मंत्रियों के पद अभी खाली हैं। और ये इसीलिए रखे गए हैं कि अगर नाराजगी कहीं ज्यादा देखी जाती है तो उन लोगों को वहां एडजस्ट किया जा सकता है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। हालांकि आज जो प्रतिभा सिंह है कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष, और विक्रमादित्य सिंह वो दिल्ली गए हैं। पिछले कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और शिमला में भी जब बैठक हुई थी तो उनसे भी जब पूछा गया प्रतिभा सिंह से कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ये मुख्यमंत्री के पास भी और पार्टी नेतृत्व के पास भी ये बात रखूंगी। और संभावना है कि जब दिल्ली गई हैं तो वहां पर ये बात रखेंगी और उसमें कांगड़ा को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि 10 सीटें हैं कांग्रेस के पास वहां, और हमेशा हर पार्टी कोशिश करती है कि कम से कम 3 मंत्री वहां से दिए जाएं। तो ऐसे में अभी तक एक ही मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के रूप में है। सीपीएस आशीष बुटेल वहां से हैं, तो ऐसे में और एक सीपीएस किशोरी लाल भी वहां से हैं। तो ऐसे में अब मंत्रियों को जो जगह मिलनी चाहिए वहां पर वो नहीं मिल पाई है उतनी जितनी मिलनी चाहिए। तो उसको लेकर जरूर अब कांग्रेस के भीतर ये बातें चली है। सुधीर शर्मा सीनियर लीडर हैं, वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि जीएस बाली के बेटे आरएस बाली, रघुवीर सिंह बाली, वो भी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। संजय रत्न की वहां पर लॉबिंग चल रही है। वहां पर हम कह सकते हैं कि जो राजपूत नेता हैं भवानी पठानिया, उनके वो भी अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही है और कोशिश यही है कि कम से कम और 2 मंत्री पद वहां मिलने चाहिए, या फिर डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है, या फिर कोई और कैबिनेट रैंक जो है उस रूप में कोई एडजस्टमेंट वहां से की जा सकती है। और इसके अलावा 2 जिले और ऐसे हैं जो छूट गए हैं, उसमें कुल्लू है और बिलासपुर है। हालांकि कुल्लू में सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस जरूर बनाया गया है, लेकिन कुल्लू की डिमांड यही थी कि हमें मंत्री मिलना चाहिए, और पूर्व में भी सरकारों में मंत्री वहां मिलते रहे हैं। बिलासपुर की बात करें, वहां पर भी मंत्री मिलते रहे हैं, और राजेश त्रिमानी सीनियर लीडर हैं वहां से। और ऐसे में ये जो लीडर्स हैं इनको यही आश्वासन दिया गया है कि जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस वक्त आपका ध्यान रखा जाएगा। तो अब देखना यह है कि पार्टी के भीतर बेशक अभी अंदर खाने हम कह सकते हैं कि असंतोष है, और अपने अपने स्तर पर बात भी मुख्यमंत्री को भी रखी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ जिसके कांटेक्ट है वो भी वहां रख रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि एक स्तर हम कह सकते हैं कि एक मंत्रिमंडल विस्तार तो हो चुका है, जो 3 बाकी मंत्री बचते हैं उसमें किस जिले को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है ये देखने वाली बात होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले असंतोष की भावना ना जगे इन इलाकों में, तो उससे पहले ये तमाम चीजें हो जानी चाहिए, और संभवतः कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी भी। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए।